हेलो सो गुड मॉर्निंग नमस्कार। मैं हूं प्रकाश पे, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जीके स्टडी मोडी। दोस्तों हम आज बात करेंगे 14 फरवरी, 15 फरवरी, 16 फरवरी करंट अफेयर्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाला एग्जाम चाहे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी किसी अदर के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल प्रकाश पे जीके स्टडी मोडी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके आने वाले ऐसे वीडियो नोटिफिकेशन हर प्रतिदिन डेली करंट अफेयर क्वेश्चन भी आपको प्राप्त हो। दोस्तों हम यहाँ डेली करंट अफेयर क्वेश्चन या फिर हर दूसरे दिन आपको करंट अफेयर क्वेश्चन 2 दिन के आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम के बेस पे, अपने नॉलेज के बेस पे, दोनों ही बेस पर आपकी अच्छी तरीके से तैयारी होती रहेगी। दोस्तों आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपने एग्जाम के बेस और नॉलेज के दोनों तैयार, क्योंकि दोस्तों हम डेली अपने करंट अफेयर्स क्वेश्चन अगर कवर करें दोस्तों हमें खेल से संबंधित, नियुक्ति संबंधित, निधन से संबंधित, पुरस्कार संबंधित सारे संबंधित, यानी कि सारे इंटरराष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों तो यहाँ पे हम आपको डेली करंट अफेयर्स 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको अपने एग्जाम के बेस पर, नॉलेज के बेस पर, दोनों ही बेस पर अच्छी तरीके से तैयारी होती रहेगी। दोस्तों तो चलिए दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सबसे पहले दे रखा है दोस्तों वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अपने हर तरीके से ध्यान देने की कोशिश करिए, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पढ़ते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जिससे कि आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे कि इसमें आपकी सहायता हो सके, आपकी हेल्प हो सके। दोस्तों वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और याद रखने की कोशिश पूरी करें, ध्यान देने की कोशिश पूरी करें। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। दोस्तों ध्यान रखने की और याद करने की कोशिश पूरी करिएगा दोस्तों, ताकि आपको पता रहे दोस्तों ना। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हमारे को दे रखा है दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे दोस्तों, हाल ही में 5वें खेलो यूथ, पहला क्वेश्चन दे रखा, हाल ही में 5वें खेलो यूथ गेम से पदक तालिका में कौन राज्य शीर्ष पर रहा? तो कौन दोस्तों एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप तो दे रहे हैं महाराष्ट्र दोस्तों। ये 5वें खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स हुआ है दोस्तों, वो वहाँ पे पदक तालिका, यानी कि जो तालिका है, पदक तालिका, उसमें महाराष्ट्र जो है दोस्तों वो सबसे प्रथम स्थान पर रहा दोस्तों। और इसकी राजधानी दोस्तों आपको पता है दोस्तों कौन है महाराष्ट्र की एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये दोस्तों मुंबई इसकी राजधानी है। उसका मुख्यमंत्री कौन दोस्तों? मुख्यमंत्री दोस्तों वहाँ के ये उद्धव ठाकरे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन पर दोस्तों, हाल ही में किसने वुमेन प्रीमियर लीग में 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की? तो ये किसने की दोस्तों? स्मृति मंदाना एक क्रिकेटर खिलाड़ी थी, वुमेन प्रीमियर लीग में 2.5 करोड़ रुपए की इसमें उच्चतम बोली हासिल की, यानी कि उसको खरीद, मतलब इतने रुपए में इसको खरीदा लिया गया, 2.5 करोड़ रुपए में उन्होंने उच्चतम बोली उच्चतम बोली हासिल की। तीसरा क्वेश्चन पढ़े, हाल ही में इंडियन इंटेलिजेंस सी फूड शोट 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा दोस्तों? तो ये कहाँ किया जाएगा दोस्तों? कोलकाता। सी फूड ध्यान रखने, कृषि एग्जाम क्वेश्चन ध्यान रखना दोस्तों, तो ये कहाँ किया जाएगा दोस्तों? आपको ध्यान रखना ये कहाँ है, तो ये कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित। पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन है दोस्तों? कोलकाता। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी दोस्तों। आपको ध्यान होगा राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे, जो कि वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ थे दोस्तों, लेकिन वहाँ पे अब वो राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो वहाँ पे दोस्तों मुख्यमंत्री दोस्तों तो वो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी दोस्तों। आपको ध्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों हम, चौथा क्वेश्चन दे रखा दोस्तों हमारे को, हाल ही में कौन सा शहर नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मेजबानी करेगा दोस्तों? पुणे। महाराष्ट्र का जो पुणे है दोस्तों वो अंतर्राष्ट्रीय, हाल ही में कौन से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा दोस्तों? ये पुणे करेगा। अंतर्राष्ट्रीय नदी संरक्षण, यानी नदी के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो वो कौन करेगा दोस्तों? तो वो आपको ध्यान रखना है, तो वो कौन करेगा? तो ये आप करेगा दोस्तों पुणे महाराष्ट्र का है, तो ये पुणे ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के दोस्तों। अब एग्जाम कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों, किसने मतलब आदि महोत्सव का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। किसके लिए किया? आदि महोत्सव के लिए। कहाँ किया? दिल्ली में किया, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करना चाहिए दोस्तों। अब बात करें दोस्तों, यहाँ पे छठा क्वेश्चन दे रखा दोस्तों, हम छठा क्वेश्चन पढ़े दे नहीं रखा, यहाँ पे ध्यान रखिए दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों कौन, ये किस देश के राष्ट्रपति डोरेन वाल्टेरियन प्रधानमंत्री चुना गया दोस्तों? तो वो माल्टोवा दोस्तों, माल्टोवा ध्यान रखना, माल्टोवा यहाँ पे दे रखा है, माल्टोवा ध्यान रखना, माल्टोवा आपको ध्यान रखना है। माल्टोवा के ये प्रधानमंत्री नियुक्त किए कौन? डोरेन रशियन को ध्यान रखना है, डोरेन रशियन को माल्टोवा का प्रधानमंत्री चुना गया, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। हाल ही में हुंडई में किस अपने ब्रांड जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये हाल ही में हुंडई एक कंपनी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो हुंडई जो है वो भारत की कंपनी दोस्तों। तो हुंडई की यास्तिका और अपने ब्रांड में तो यास्तिका और रेणुका सिंह को, यास्तिका को ध्यान रखना और ये रेणुका सिंह को, दोनों को ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो ये कौन है दोस्तों? तो ये यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह को, दोनों को अपना ब्रांड में हुंडई ने ये किया है ब्रांड में। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में सऊदी अरब 2023 में अंतरिक्ष मिशन जाने वाली पहली महिला रायना बर्नवी है ना, रायना बर्नवी जो सऊदी अरब की 2023 में अंतरिक्ष मिशन में जाने वाली पहली महिला बनी दोस्तों, आपको ध्यान रखना क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन, हाल ही भारत की वाली एसी डबल बस कहाँ प्रारंभ हुई दोस्तों? कहाँ हुई दोस्तों? आपको ध्यान रखना है, मुंबई है ना, भारत की पहली एसी यानी कि एयर कंडीशन डबल डेकर बस मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित ये की है दोस्तों, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हाल ही में फिर छठा क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ICAI ये इंडियन कमेटी ऑफ अथॉरिटी इंडिया ने अनिकेत सुनील लठाड़ी को है ना, ये कौन है दोस्तों? ये ध्यान रखना, हाल ही में ICAI है ना, अपना नया अध्यक्ष अनिकेत
सुनील, अनिकेत सुनील तलाठी को ना, तो इससे ध्यान रखना अनिकेत सुनील तलाठी को आपको ध्यान रखना है। नियुक्त समझ एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये हाल ही में किस बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान ऑफलाइन में पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया दोस्तों? ये दोस्तों ध्यान रखना, हाल ही में किस बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान के लिए, ऑफलाइन डिजिटल यानी कि ऑफलाइन रूप में वो डिजिटल भुगतान के लिए ऑफलाइन पे पायलट प्रोग्राम, तो एचडीएफसी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो जिसका ध्यान रखना, ये हाई डेवलपमेंट फाइनेंशियल हिंदुस्तान डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बैंक है जो जिसने ये ऑफलाइन डिजिटल लॉन्च किया दोस्तों। आपको ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। 12 क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में G20 यानी ग्रुप 20 अध्ययन रजिस्टर बनाने के लिए किसने जिन्हें क्यूआर कोड बनाया? पेटीएम ने दोस्तों क्यूआर कोड लॉन्च किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ये जश्न मनाने के G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए ये किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी इंदौर के छात्रों ग्लोबल मिस्र की राजधानी काहिरा दोस्तों, और वहाँ के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति ने IIT इंदौर छात्रों को ग्लोबल बेस्ट ये ट्रस्ट बेस्ट एम गवर्नमेंट पुरस्कार प्रदान किया। बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ दोस्तों, फिर देखा हमारे को ये यहाँ से ध्यान रखिए दोस्तों कि किस राष्ट्रपति, तो ये मिस्र के राष्ट्रपति ने किया दोस्तों। चौथा क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, ब्लैक चेन रसीद बनाने के पुरस्कार मिस्र द्वारा दिया, यानी कि ब्लैक चेन आधारित रसीद बनाने के लिए यह पुरस्कार मिस्र द्वारा दिया गया है दोस्तों। कोई ब्लॉक चेन मिस्र द्वारा दिया। 14, हाल ही में ललिता लाजमी का निधन। ललिता कौन सी प्रसिद्ध चित्रकार थी दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट, ललिता लाजमी का निधन हुआ है, वो कौन थी? तो प्रसिद्ध चित्रकार थी। निधन संबंधी एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो ये कौन थे दोस्तों? तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये कौन थे दोस्तों? तो ये दोस्तों ये थे चित्रकार, एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। ललिता लाजमी का निधन हुआ, कौन थे? तो वो प्रसिद्ध चित्रकार थे बहुत। अब आगे बढ़ दोस्तों, फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों हम 15वां क्वेश्चन, हाल ही मोहम्मद साहब की जिसके 22 राष्ट्रपति बांग्लादेश, मोहम्मद साहबुद्दीन बांग्लादेश की जो राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री तो शेख हसीना, लेकिन जो 22 पे राष्ट्रपति एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो ये कौन? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है दोस्तों, वहाँ की मुद्रा है टका दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। फिर आगे बढ़ दोस्तों, अब बात करें 15 फरवरी करंट अफेयर्स क्वेश्चन दोस्तों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों यहाँ से भी, तो आपको ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन, हाल ही राष्ट्रीय तीरंदाजी पुरुष रिकर्व खिताब किसने? तरुणदीप राय ने। किसने? रैंकिंग तीरंदाजी में राष्ट्रीय रैंकिंग टूर्नामेंट में पुरुष रिजर्व रिकर्व का खिताब किसने? तरुणदीप राय ने। एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में निकोस क्रिस्टोडालाइस की जिसके नए प्रधानमंत्री साइप्रस दोस्तों, आपको ध्यान रखना, राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये दोस्तों निकोस ध्यान रखना ना, निकोस क्रिस्टोडोला। एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते राष्ट्रपति संबंध जैसे 3 प्रकार। अब राष्ट्रपति जैसे एक तो पहले अपन जैसे कि डोरियन जो डोरियन रशियन के जो वो कहाँ बने दोस्तों? तो वो आपको माल्टोवा के बने। ठीक उस तरीके से मोहम्मद साहबुद्दीन का वो राष्ट्रपति बांग्लादेश के बने। ठीक उस तरीके से अभी निकोस एग्जाम क्वेश्चन पूछा, ध्यान रखना दोस्तों। तो दोस्तों ये निकोस क्रिस्टोडालाइस की जिसके राष्ट्रपति बने साइप्रस के बने दोस्तों। तीसरा और हाल ही महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सम्मानित किसे किया? अप्पा शाह है। अप्पा शाह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ये अप्पा साहेब धर्माधिकारी सामाजिक कार्यकर्ता है ना, अप्पा साहेब धर्माधिकारी सामाजिक कार्यकर्ता को महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बात करें दोस्तों चौथा कुछ हाल ही में एशिया सबसे बड़े एयर को दोस्तों बेंगलुरु की राजधानी एशिया सबसे बड़े एयर को यानी कि ये एयरगो को समझ तो बेंगलुरु में किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। हाल ही वर्ल्ड भूकंप के लिए कितने अरब डॉलर से? 1.7 करोड़, यानी हाल ही वर्ल्ड बैंक यानी कि WEO ने इकोनॉमिक वर्ल्ड बैंक ने टर्की की राजधानी अंकारा दोस्तों, आपको ध्यान कितने अरब डॉलर ने? तो ये दोस्तों आपको ध्यान 1.78 करोड़ यानी अरब डॉलर रुपए देने की घोषणा की है दोस्तों। छठा क्वेश्चन, हाल ही विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया? 13 फरवरी को मनाया। उद्देश्य दे दोस्तों, अभी हाल ही में अभी दोस्तों पढ़ा था दोस्तों कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब रहता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों ना। ठीक उस तरीके से बहुत सारा ऐसे दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछ जाता है, तो सारे दिवस याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। मैं वीडियो बना चुका दोस्तों, स्कूल जाकर देखिए दिवस से रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों ना। फिर आगे बढ़ दोस्तों, हम पढ़ेंगे दोस्तों 7वां क्वेश्चन, हाल ही में चक्रवात है ना, चक्रवात किस देश को अपनी चपेट में लिया? न्यूजीलैंड की राजधानी कीवी है दोस्तों, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन दोस्तों। चक्रवात गैब्रियल का नाम इस किस देश को अपनी चपेट में लिया? गैब्रियल एक ध्यान रखना, ये तुर्की न्यूजीलैंड। गैब्रियल चक्रवात का नाम है, ध्यान रखना। ये एग्जाम क्वेश्चन गैब्रियल का नाम क्या है? भूकंप है, बाढ़ है, चक्रवात है या सुनामी क्या है? तो ये चक्रवात दोस्तों, ये न्यूजीलैंड एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। सारी चीज़ अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों।
फिर आगे बढ़ते दोस्तों। जो 8वां क्वेश्चन, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ये हाल का पहला हेलीकॉप्टर मार्ग के तो मॉरिशस, जो हाल ने अभी जो है दोस्तों उसने ये हेलीकॉप्टर बनाया दोस्तों, तो ये हाल ने पहला उन्नत हेलीकॉप्टर मार्ग तृतीय दिया है, तो दोस्तों वो को है मॉरिशस। मॉरिशस को ये मतलब पहला उन्नत, हाल ही में हिंदुस्तान को पहला उन्नत हेलीकॉप्टर दिया है, तो वो मॉरिशस को दिया है दोस्तों। किसने दिया है? तो वो भारत, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हाल में को पहला उन्नत हेलीकॉप्टर हाल में मार्ग दिया है। किसको? हाल को दिया है। किसने? मॉरिशस ने दिया है, वो हल्का हेलीकॉप्टर जिसका नाम मार्ग 3 है। एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा, आपको ध्यान रखना दोस्तों। अब आगे बढ़ दोस्तों, फिर दे रखा है हमारे को, अच्छी तरीके से कवर करिए दोस्तों, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कवर करिए दोस्तों। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स तो लगा 5 फिनलैंड ही दोस्तों, हमेशा ये फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी की है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। और इसके हैप्पीनेस यानी खुशी 2023 में लगातार 5वीं बार ये आपको फिनलैंड ही बनेगा दोस्तों। फिनलैंड जो भारत की सूची में 136वें स्थान, यानी कि 136 देशों से ऊपर है, जो कि खुश है। लेकिन भारत के जो देश जो लोग दोस्तों वो खुश कम 136 नंबर पर दोस्तों, आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते, खुशी के आधार पर ये 136 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में देश की शोध कर अदृश्य गैलेक्सी खोज की, वो इटली की राजधानी रोम में दोस्तों, आपको किस शोध कर अदृश्य गैलेक्सी, यानी कि गैलेक्सी तो है लेकिन वो देखने वाली गैलेक्सी नहीं, तो आप ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन बन सकते दोस्तों। 11वां, हाल ही में किसी खिलाड़ी इयोन मॉर्गन ने क्रिकेट के इयोन मॉर्गन दोस्तों, अब जोगिंदर शर्मा ने से क्रिकेट, संजय सानिया मिर्जा टेबल टेनिस से ये ले लिया, संजय करीम बेंजी अफगानिस्तान के लिए फुटबॉल संन्यास ले लिया दोस्तों, है ना। जैसे कि रूबल राहुल ने भी फुटबॉल से संन्यास ले लिया दोस्तों, वो भी कहाँ के रहने, वो भी दोस्तों फुटबॉल के संबंध, वो कहाँ पे दोस्तों, वो भी फ्रांस के रहने वाले। इस तरीके से सारे, कोई क्रिकेट से, कोई फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस से, कोई किससे एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे संबंधित, तो आपको ध्यान रखना चाहिए क्वेश्चन। इंग्लैंड की राजधानी ब्रिटेन दोस्तों, आपको किस जैसे इयोन मार्गन ने आपको ध्यान रखना। तो ये दोस्तों तो इंग्लैंड के क्रिकेटर है जो उन्होंने संन्यास ले लिया दोस्तों। 12वां, हाल ही में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस को तो द्रौपदी मुर्मू कहाँ किया? तो कटक में किया दोस्तों। चावल का जगह चावल अनुसंधान केंद्र कहा तो कटक में ही दोस्तों, और ये चावल का कांग्रेस का उद्घाटन प्राथमिक द्रौपदी किया तो कटक में किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान है। 13वां क्वेश्चन, हाल में पहले 12वीं रेस किसने जीते? जी एरिक ब्रोगेन। किसने? जी एरिक ब्रोगेन का नाम सुनना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो हाल ही में हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, लेकिन तेलंगाना हैदराबाद, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, लेकिन हाल ही में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की राजधानी बन गई दोस्तों। आयोजित पहली फार्मूला ई रेस किसने जीती? जी एरिक ब्रोगेन दोस्तों। मैं स्पीड में इसलिए बोलता था कि आपको वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं फटाफट कवर करवा देता हूँ दोस्तों, आपको पता है ना। जब क्वेश्चन पूछ सकते हो, पहली फार्मूला ई रेस किसने जीती? तो जी एरिक एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये कौन है दोस्तों? तो एरिक ब्रगेन, है ना। ये करने की कोशिश करिएगा, सारी चीज़ जो नाम है हैदराबाद में आयोजित, हैदराबाद में फार्मूला इज जी एरिक ब्रगेन ने ये फार्मूला रेस जीती। तो 14 क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन क्रिकेट आईसीसी क्रिकेटर द मंथ जाने तो शुभम गिल को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया दोस्तों, आपको ध्यान। एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना है, किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान रखिए। 15 क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक साइंस कॉर्पोरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन शांति पुरस्कार सम्मानित किसे किया गया दोस्तों? ये ध्यान रखना दोस्तों, ये एंजेला मर्केल, जो कि दोस्तों एंजेला मर्केल जो है दोस्तों, वो ये दोस्तों एक प्रसिद्ध प्रख्यात लेखक है दोस्तों, आपको तो ये शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया था, एंजेला मर्केल को किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। आपको एंजेला मर्केल को ध्यान रखिएगा, अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों ना। अब दोस्तों हम बात करेंगे ये कवर करिएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे ये पुरुष, अब 15-14 फरवरी करंट अफेयर्स क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। 14 फरवरी दोस्तों करंट अफेयर्स क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो हाल ही में भारत की राजधानी मुंबई दोस्तों, दिल्ली ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, जापान की राजधानी टोक्यो की मिलकर साइबर सुरक्षा अभियान पर अमेरिका का ध्यान रखें दोस्तों। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा। दूसरा, हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसने नियुक्त किया? राजेश बिंदल को। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते, आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो ये दोस्तों आप अच्छी तरीके से कवर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों ना। फिर आगे बढ़ते दोस्तों, फिर हमारे को फिर अब दोस्तों हम पढ़ेंगे दोस्तों, अब आगे एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, हाईकोर्ट यानी कि जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद दोस्तों, वहाँ के मुख्य उत्तर प्रदेश राजधानी वैसे लखनऊ, लेकिन इलाहाबाद दोस्तों वहाँ का मतलब वो उच्च न्यायालय वहाँ पे उसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1984 में इसकी स्थापना हुई दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। तो इस तरह के राजेश बिंदल जो है दोस्तों, वो एक ये राजेश बिंदल जो है वो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। राजेश बिंदल किससे संबंधित दोस्तों? तो ये इससे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना।
और अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। तो कंप्लीट अच्छी तरीके से कंप्लीट करिए तो सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिए दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों हाल ही में G20 फूड फेस्टिवल का जो कहाँ नई दिल्ली में किया गया, कहाँ G20 ग्रुप फूड फेस्टिवल दोस्तों। एक तो पश्चिम बंगाल कोलकाता में फूड फेस्टिवल शो आयोजन किया है, लेकिन दोस्तों यहाँ फूड फेस्टिवल G20 फूड आयोजन कहाँ गया तो नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। आपको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। चौथा क्वेश्चन हाल ही में उद्योग उत्पादन सूचकांक कितने पे दोस्तों, ये 6.4 43%, कितने 43% को औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है ना, औद्योगिक उत्पादन में कितने प्रतिशत, 43 यानी 4.3%। वो बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकता है। पाँचों हाल ही में 12वां हिंदी विश्व तो कहाँ दोस्तों, तो ये फिजी की राजधानी सुआ है दोस्तों। आपको ध्यान, हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित कहाँ है, तो ये आपको अभी दोस्तों रेडियो दिवस का मना तो 7 फरवरी को मनाएगा दोस्तों। ठीक है, 12वां हिंदी दिवस सम्मेलन का है तो 12वां हिंदी दोनों 12 भी ध्यान रखना। 12वां कौन सा सम्मेलन, हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया तो फिजी में किया दोस्तों। जो छठा हाल ही में इसरो इंडियन सैटेलाइट रिसर्च किस छोटा रॉकेट SSLV यानी सैटेलाइट सिस्टम लॉ व्हीकल यानी कि डायरेक्टर टू लॉन्च किया सतीश धवन यानी कि सी आंध्र प्रदेश हरिकोटा में ये सतीश धवन केंद्र है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। वहीं से ये किया गया दोस्तों, सतीश धवन केंद्र ध्यान में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। सातों हाल ही तकनीक नकल विरोधी कानून लागू किया गया दोस्तों, तो उत्तराखंड में किया गया दोस्तों। उत्तराखंड की राजधानी क्या है दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी आपको बताया दोस्तों देहरादून दोस्तों। वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल जो है दोस्तों वो कौन है तो राज्यपाल दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोस्तों। नकल एग्जाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। हाल ही में किसी नकल विरोधी कानून ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। 8वां क्वेश्चन हाल ही में किसने राष्ट्रीय डाक टिकट अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन, अश्विनी वैष्णव केंद्रीय किसने मतलब राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी अमृत पैक्स राष्ट्रीय डाक टिकट है ना, तो ये कौन है तो ये ध्यान रखना दोस्तों। तो ये दोस्तों ये केंद्रीय रेल यानी कि MIFT मंत्री दोस्तों, इसने अमृत पैक्स का उत्पादन किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। 9वां क्वेश्चन दोस्तों आप पढ़ेंगे दोस्तों, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट यानी ADB ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन तो हिमाचल प्रदेश को दोस्तों। इस हाल ही में एशियन डेवलपमेंट जो है दोस्तों, किस राज्य में बागवानी यानी किसको बागवानी को बढ़ाना $130 मिलियन की ऋण को मंजूर दिया, तो वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिलांग है। शिमला दोस्तों वहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सिक्कू दोस्तों, और राज्यपाल को तो आचार्य विजय अर्लेकर दोस्तों। आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन। 10वां क्वेश्चन हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, आप ध्यान रखने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। फिर आगे बढ़ते तो फिर हाल ही में किस ये हाल किस पुरस्कार सम्मानित किया, किससे पुरस्कार सम्मान लोकप्रिय कलाकार VKS ललित कला अकादमी ना, ये ध्यान रखना है। ये किस पुरस्कार सम्मानित किया लोकप्रिय कलाकार VKS शर्मा को निधन हुआ है तो ललित कला दोस्तों, ध्यान रखना। VKS वर्मा ना, लोकप्रिय कलाकार VKS शर्मा का निधन हुआ है, वो कौन थे दोस्तों, तो वो ललित कला अकादमी सम्मानित थे दोस्तों। 11वां क्वेश्चन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस का मनाया जाता है तो 12 फरवरी डार्विन दोस्तों। ये अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस को जन्म दिवस पर डार्विन के नाम पर ये दोस्तों 11वां क्वेश्चन हाल डार्विन दिवस का मतलब 12 फरवरी को मनाया गया दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस जन्म दिवस मनाया अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस बना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते, बहुत इंपॉर्टेंट को अब ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों, ताकि आपको सारी चीज़ अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो ये अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, डार्विन के जन्म दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस डार्विन बी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों ना। अब दोस्तों बात करेंगे 12वां क्वेश्चन, तो 12वां क्वेश्चन अच्छी तरह कवर करिएगा दोस्तों। 12वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा है हाल में जैसे अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षा को निःशुल्क कराने के प्रतियोगी जो परीक्षा है दोस्तों, उनको सभी को वो एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा, आप ध्यान रखें दोस्तों। तो ये दोस्तों कौन ये दोस्तों जो है ये हाल ही किस तरह अपने बजट में सभी प्रतियोगी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनको निःशुल्क, यानी कि वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगेगा किसी भी एग्जाम को देने के लिए, यानी कि वहाँ के कोई फॉर्म भरने के लिए पैसा नहीं लगेगा दोस्तों, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगेगा, जो कि मतलब सही पूरी तरह से निःशुल्क परीक्षाएं की जाएंगी, यानी कि फॉर्म भी पूरे निःशुल्क। तो वो दोस्तों राजस्थान सरकार ने की बहुत ही अच्छी घोषणा करी दोस्तों। यहाँ पे बहुत से SC ST वालों और सबके लिए दोस्तों बहुत ही मुश्किल दोस्तों पैसा खरीदना, लेकिन दोस्तों वहाँ की सरकार ने बहुत ही शानदार घोषणा की, क्योंकि दोस्तों कोई फॉर्म भर सकता है पर कॉम्पिटिशन तो वही रहेगा दोस्तों ना। तो योजना राजस्थान सरकार ने की दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। गया 13वां क्वेश्चन, हाँ CP राधाकृष्णन किस राज्य का राज्य, CP राधाकृष्णन झारखंड की राजधानी झारखंड की राजधानी रांची दोस्तों, वहाँ के जो है दोस्तों वहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया दोस्तों झारखंड का ना। बहुत हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों, और आपको राज्यपाल कौन है तो CP राधाकृष्णन को बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। बड़ा गोला करने का अंतर मेरा यही है कि दोस्तों कि कोई इससे अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन दोस्तों आपको पूरी लोकेशन पता रहे, इसलिए बड़ा गोला
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। अब बात करें दोस्तों हम ये 14वां क्वेश्चन दोस्तों, 14वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो ये ध्यान रखने का। तो ये दोस्तों हाल ही में की जिसमें मुख्य मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई है तंजानिया। तंजानिया की राजधानी दोस्तों आपको पता है दोस्तों, ये बुरुंडी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना तंजानिया की राजधानी बुरुंडी है। और 14 हाल ही की जैसे मुख्य मेंढक की नई प्रजाति, मुख्य मेंढक के दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये प्रजाति तो ये खोली गई तंजानिया, तंजानिया के बुरुंडी, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, हाल ही में किसने उन्नत ड्रोन हवाई यातायात तो नितिन गडकरी एक परिवहन एवं यातायात मंत्री दोस्तों, उन्होंने ही हाल ही में किसी तरह उन्नत ड्रोन हवाई यातायात की जो सब जो प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट प्रणाली यानी कि सिस्टम उद्घाटन किया दोस्तों, तो नितिन गडकरी ने किया दोस्तों, जो कि पर्यटन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते दोस्तों, आपको ध्यान सब कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर्स के 14 फरवरी 16 फरवरी करंट अफेयर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से यूपीएससी एमपीपीएससी एसएससी किसी अदर स्टेट के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल प्रकाश पीजी के स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले ऐसे वीडियो रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्राप्त हो सके। चलिए धन्यवाद।